कॉलेज स्टार्ट होते ही स्टूडेंट्स के माइंड में एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि पढ़ाई एग्जैक्टली कैसे करनी है ना। आपके मन में भी है, सबके मन में होता है, बिकॉज 12th से सीधा कॉलेज में जाते हैं तो बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। स्कूल में टीचर्स रेगुलरली होमवर्क देते थे, पेरेंट्स रिमाइंड कराते थे कि एग्ज़ाम का शेड्यूल भी क्लियर होता था, लेकिन कॉलेज में आपको ग्रेजुअली इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। आपको खुद ट्रैक करना होता है क्लासेस कब है, असाइनमेंट्स कब सबमिट करने, अटेंडेंस कितनी है, एग्ज़ाम्स के लिए आपको कब पढ़ना है और नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, सब कुछ। तो वेलकम बैक टू द कॉलेज गाइड सीरीज़ के एपिसोड नंबर 3 में आज हम बात करेंगे कि कॉलेज में एकेडमिक्स को स्मार्टली कैसे मैनेज करना है। तो वॉच टिल दी एंड। और हाँ, अगर लास्ट में वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल, बिकॉज मैं ये पूरी सीरीज़ बना रही हूँ आप सब लोग के लिए ताकि आप सबकी हेल्प हो सके। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉलेज में रेगुलरली क्लासेस अटेंड करो, ठीक है। सबसे पहले अटेंडेंस को लाइटली मत लो। हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी के अटेंडेंस रूल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इसलिए अपने कॉलेज के ऑफिशियल रूल्स को आप बिल्कुल अच्छे से समझो। और स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि अभी तो सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, बाद में रेगुलर हो जाएंगे, लेकिन बाद में मिस्ड क्लासेस कवर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर वो फ्लो के साथ कर लो तो ज़्यादा सही रहता है ना। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही क्लासेस आपको अटेंड करने की हैबिट बनानी है। और अगर कभी क्लास मिस हो जाए तो अपने क्लासमेट से नोट्स और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स जो भी हुई थी उसको ज़रूर से ज़रूर चेक कर लो, ठीक है। क्लास में सिर्फ प्रेजेंट नहीं, अटेंटिव भी रहो। क्लास में आपको हर चीज़ बोर्ड पर लिख कर नहीं दी जाएगी। टीचर्स लेक्चर्स, प्रेजेंटेशंस, रीडिंग्स, डिस्कशंस के थ्रू पढ़ाते हैं, इसलिए क्लास में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स नोट करो, डाउट्स मार्क करो और डाउट्स आप इंपॉर्टेंट रीडिंग्स को सेव करो। टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल ध्यान से सुनो। आपको हर वर्ड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट्स का पर्पस समझना है, सिर्फ पेजेस भरना नहीं है। नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, आप अपने डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल आप वैसे बना सकते हो। हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, डिजिटल नोट्स बना सकते हो और टीचर्स के PDF यूज़ कर सकते हो, आपको अवेलेबल कराए जाएंगे जहाँ तक है। और रेफरेंस बुक से एडिशनल पॉइंट्स को भी ऐड आप कर सकते हो इन केस अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। और बेस्ट मेथड वही है जो आपको रिवाइज करने में आपकी हेल्प हो सके, तो बेस्ट मेथड आपके लिए वही होगा। और आप हर सब्जेक्ट के अलग फोल्डर या फिर अलग नोटबुक मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है, एक में सब बहुत मिक्सअप हो जाता है, तो आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग अपना मेंटेन कर लो, ठीक है। और एग्ज़ाम के एक वीक पहले पूरे सेमेस्टर के नोट्स बनाना स्टार्ट मत करना, सबसे बड़ी मिस्टेक है। थोड़ा थोड़ा करके नोट्स मेंटेन करोगे तो एग्ज़ाम टाइम पर थोड़ा प्रेशर कम रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सिलेबस को सेमेस्टर से स्टार्ट में ही मतलब चेक करते रहना कि सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, कौन सी यूनिट्स हैं, इंटरनल असाइनमेंट जो भी है उसका पैटर्न क्या है, और असाइनमेंट्स या फिर प्रेजेंटेशंस हैं, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम का फॉर्मेट आपका क्या रहेगा, पूरा सब कुछ आप इसको अपनी चेक करते रहोगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर प्लान कर सकते हो। और असाइनमेंट को लास्ट मोमेंट पर मत छोड़ना। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप डेली का डेली अपना इंटरनल असाइनमेंट और इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं तो उसको आप रेडी रखना, ठीक है। अक्सर बहुत सारे लोग होते हैं ना कि डेडलाइन को इग्नोर कर देते हैं और फिर लास्ट नाइट में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, इससे क्वालिटी भी इफ़ेक्ट होती है और अननेसेसरी स्ट्रेस तो बहुत होता है। इसलिए एक सिंपल आप सिस्टम फॉलो करना, असाइनमेंट मिलते ही डेडलाइन जो भी है उसकी नोट करो, फिर उसको छोटे टास्क में डिवाइड कर लो, जैसे हो गया रिसर्च, हो गया फर्स्ट ड्राफ्ट, एडिटिंग, फाइनल सबमिशन, ठीक है। इसे लास्ट मिनट आपका प्रेशर जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और स्टडी रूटीन आप कुछ ऐसा बना सकते हो कि एक रियलिस्टिक रूटीन बनाओ ना, कि क्लास के बाद 30 से 60 मिनट आप रिवीजन को दो और आपके जो भी पेंडिंग असाइनमेंट्स हैं उसको करो, और नेक्स्ट क्लास की प्रिपरेशन और वीकली रिवीजन। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो सेमेस्टर के एंड में सिलेबस का प्रेशर थोड़ा कम रहेगा। इसलिए कंसिस्टेंसी मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टडिंग ओनली बिफोर एग्ज़ाम, ठीक। और आगे बात कर लें कि डेट शीट आने के बाद स्टार्ट करना थोड़ा लेट हो सकता है, इसलिए आप सेमेस्टर जब आपका बिगनिंग में रहेगा तभी आप बेसिक रिवीजन स्टार्ट करते रहना। एग्ज़ाम टाइम आप सिलेबस चेक करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो अगर अवेलेबल हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, और शॉर्ट रिवीजन के लिए आप अपनी नोट्स बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है।
और सिर्फ मार्क्स पे फोकस मत करना। कॉलेज में जो भी आपके एकेडमिक्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ मार्क्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको ग्रेजुअली डेवलप करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, डिजिटल स्किल्स हो गई, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गई, टाइम मैनेजमेंट हो गई, ठीक है। तो आप अगर एकेडमिक्स के साथ साथ इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट के भी बैलेंस कर सकते हो तो बिल्कुल करना, लेकिन सब कुछ एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको ग्रेजुअली आप ग्रो करते रहना, ठीक है। सिंपल आप एक ऐसे मैं बता दूँ आपको गोल्डन टिप्स, मैं कुछ आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अटेंडेंस को इग्नोर मत करना, सिलेबस को सेमेस्टर के बिगनिंग में समझना, और असाइनमेंट्स को लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल मत छोड़ना, रेगुलर रिवीजन की हैबिट बनाओ, डाउट्स पूछने से हेजिटेट मत रहो, ठीक है। तो उसमें अब आपको एक मैं लास्ट में बता दूं कि कॉलेज में सक्सेसफुल होने के लिए आपको परफेक्ट स्टूडेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लासेस अटेंड करो, कुछ आपको सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, नोट्स बनाओ, मेंटेन करो, असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट करो, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरा सेमेस्टर कवर करने की कोशिश मत करना, बहुत बड़ा ब्लंडर होता है ये, ठीक है। तो ये था कॉलेज गाइड सीरीज़ का एपिसोड 3। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलते हैं, उसमें भी कुछ अच्छा ही बताऊंगी मैं, ठीक है। और अगर आप कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो तो कमेंट में लिखो कॉलेज गाइड एपिसोड 4, ठीक है। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू फॉलो दिस सीरीज़। टाटा, बाय बाय।